जी सुनता तो मेरी किने सुनने यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के आपने अल्फाज सुने होंगे और इसके ऊपर यह भी इतराज़ किया जा सकता है कि आपने आधी वीडियो काट के लगाई। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ख़ुद भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस को दरमियान से काट के और उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है और फिर उसी के ऊपर अपने बयान करता है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अलावा सहाबा कराम और जितनी भी बुज़ुर्ग हस्तियां हैं उनके बारे में जब भी इंसान को अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं तो एक एक लफ्ज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। चाहे ये वीडियो काट के लगाई गई है चाहे इसको मुकम्मल लगाया गया है, ये एक बात का मसला है। लेकिन असल जो चीज़ है वो इसके अल्फाज हैं। इसके अल्फाज पे गौर करें कि ये खुल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी करता है। और इससे पहले इसने शुरू कहाँ से किया? इसने बुज़ुर्ग हस्तियों से शुरू किया, फिर उसके बाद इसने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के बारे में अपनी ज़बान को दराज किया और आखिरकार आके इसने अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गुस्ताखियाँ शुरू कर दी हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि मिर्ज़ा कादियानी ने शुरू में मुख्तलिफ दावे किए और आखिर में आके उसने नबूवत का भी दावा कर दिया, मिर्ज़ा इंजीनियर भी अपने इल्म के ऊपर बहुत ज़्यादा गरूर और तकब्बुर करता है। इसकी नज़र में दुनिया के तमाम उलमा बिल्कुल ज़ीरो हैं, सिर्फ अगर इल्म है तो वो इसी के पास है। लेकिन आप इसकी जहालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी ज़बान और इसके अल्फाज का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसकी वजह से इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की। तो इस किस्म के गुस्ताख कभी भी उम्मत के खैर ख्वाह नहीं हो सकते और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करने वाले कभी भी हक का रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि ऐसे लोगों से हमेशा शर ही फैलता है और हमेशा ऐसे लोगों से वो रास्ता नजर आता है और वो रास्ता दिखाते हैं जिसके ऊपर शैतान चलता है। असल में ये शैतान के मुरीद होते हैं और ये इसी जरिए से फिर शैतान अपने तमाम वो काम करवाता है कि इंसान इस दुनिया में भी जलील हो जाए और आखिरत में भी जलील व ख्वार हो जाए और जाके शैतान के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में गिर जाए। इसलिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सोचना चाहिए कि वो किस रास्ते के ऊपर चला हुआ है। कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है, कोई ऐसा सहाबी नहीं है जिसकी ज़बान से मतलब जो इनकी ज़बान से मिर्ज़ा इंजीनियर की ज़बान से महफूज हुआ हो। हर एक मुहद्दिस के ऊपर एतराज़ करना, हर एक सहाबी के ऊपर एतराज़ करना, जो जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ इस तमाम कामों में खपा दी हैं, आज तक उन्होंने हमेशा पहले वाले लोगों के हवाले दे के किताबें लिखी हैं और हमेशा बयान किया है। लेकिन इंजीनियर साहब हर एक का रद्द करते हैं। इंजीनियर साहब को खौफ खुदा करना चाहिए और ये सबसे ज़्यादा अहम उन लोगों के लिए है कि वो लोग जो इसको फॉलो करते हैं वो खुदारा अपने ईमान को बचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग राह बर के रूप में राहज़ान होते हैं और लोग अपनी पढ़ाई अपनी एजुकेशन के बलबूते के ऊपर सेकुलर बन जाते हैं और उनको नज़र नहीं आता कि वो किस साइड पे चल चुके हैं। जैसा कि अगर एक डॉक्टर है तो उस डॉक्टर को समझने के लिए डॉक्टर की डिग्री हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक के पास डॉक्टर के इल्म नहीं है, वो खुद किसी को दवाइयाँ देना शुरू कर दे तो उससे यकीनन लोगों की मौत होगी। बिल्कुल ऐसे ही कुरान और हदीस का इल्म सीखने के लिए अपनी ज़िंदगियों को खपाना पड़ता है। एक वो बंदा जिसने MBA किया हो, एक वो बंदा जिसने डॉक्टरेट पढ़ी हो, एक वो बंदा जिसने PhD की हो या किसी और बहुत ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे हो, उसके लिए ये इतना आसान नहीं है कि वो हर एक हदीस का मफहूम भी समझ ले, हर एक चीज़ को समझ ले। वो सहाबा उनकी ज़िंदगियों को पढ़ें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ते थे, उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो उन सहाबा को समझ नहीं आती थी और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बारे में सवाल करते थे और फिर वो इल्म आज हमारे तक पहुँचा। इसलिए जो सहाबा है ये इस उम्मत के मोहसिन है। अगर सहाबा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत के दरमियान से निकाल दिया जाए तो बहुत सारा इल्म हम तक पहुँच ही नहीं सकेगा और ना ही हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान कर सकेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे। इसलिए सहाबा इस उम्मत के लिए
بہت بڑا رہبر ہے اور بہت بڑا ان کا احسان ہے اس امت کے اوپر، جنہوں نے ہم تک علم پہنچایا اور تمام چیزوں کو انہوں نے دفاع کیا۔ اس لیے صحابہ سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، اور پھر اس قسم کی زبان استعمال کرنا یہ بالکل کفر ہے۔ اس لیے مرزا انجینئر کو خود بھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے چینل اور سر عام ان تمام باتوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ انسان سے کبھی غلطی سے زبان سے نکل جاتا ہے، لیکن مرزا انجینئر سے غلطی بھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ مرزا انجینئر ہمیشہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی محدثین کے بارے میں اور علماء کے بارے میں، تو اس کی زبان اتنی دراز ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے جو اس کے فالوور ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن انہوں نے مرنا ہے، ان کے ساتھ قبر میں مرزا انجینئر نہیں ہوگا بلکہ وہ خود ہوں گے اور ان کا ایمان ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچنے والا، ان کی پہچان کرنے والا بنا دے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا الا البلاغ۔